Okay, students. So today we are going to start this chapter, which is percentage. परसेंटेज चैप्टर जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ या मैं बोलता हूँ कि बहुत आसान होता है तो वो बोलते हैं सर ये तो बहुत टफ चैप्टर होता है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इन एनी एप्टीट्यूड एग्जाम अगर आप परसेंटेज का चैप्टर अगर आपको बहुत ठीक से आता है तो बहुत सारे चैप्टर्स आपका ऑलमोस्ट आपका 50 से 60% कोर्स हो जाता है अगर आपको इसकी समझ है तो परसेंटेज पढ़ने से पहले मेरे को लगता है कि परसेंटेज कहाँ से स्टार्ट होता है ये समझना बहुत जरूरी है. परसेंट खुद कोई चैप्टर नहीं होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पर प्लस सेंट. पर का मतलब डिवाइड लेना, सेंट का मतलब 100. किसी भी चीज को आप एक 100 पे अगर कैलकुलेट करते हो सो दैट इज अ चैप्टर ऑफ परसेंटेज या दैट इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ दिस परसेंटेज. बट परसेंटेज आता कहाँ से है ये इंपॉर्टेंट है. परसेंट खुद कोई चैप्टर नहीं होता एक्चुअली. परसेंट कहाँ से निकलता है? परसेंट किसी चीज का अगर आप रेशियो या फ्रैक्शन बनाते हो और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंट में चेंज हो जाता है. जैसे मैं कहूँ कि कोई रेशियो गिवन है, लेट्स से 3/5 is given to you and somebody asks you to convert this number into percentage. So let's convert into percentage. So multiplied by 100, so this number is going to be 60%. Fine. So percentage is a basic, कोई भी एक बेसिक चीज है किसी की कंपैरिजन करने के लिए कि आप परसेंट से कंपेयर कर रहे हो. इट सिंपली मींस कि आप 100 से कंपेयर कर रहे हो. फाइन. तो इसका मतलब इसका जो बेस चैप्टर है वो कौन है? इसका जो बेसिक चैप्टर है वो आता है रेशो. ये रेशो से जनरेट होता है. आप परसेंट को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए यही कहोगे कि किसी के पास 3 पार्ट आउट ऑफ 5 है, उसको थोड़ा सा अगर एक स्टैंडर्ड वे में कह दोगे कि चलो एक थोड़ा सा जो नॉर्मल तरीका है बोलने का, तो उसको कह दोगे कि अब एक 60% उसके पास इतना पोर्शन है. फाइन. सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ परसेंटेज. यहाँ से दो चीजें जो मैंने दोनों बता दी है. परसेंट होता क्या है? जो रेशियो से जनरेट होता है. 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट में चेंज कर लोगे, और अगर इसमें 100 का डिवाइड दे दोगे तो आप इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे. फाइन. सो दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो आप रेशियो में चलता है कोई वैल्यू या वो परसेंट में चला जाता है. ठीक है यहाँ तक. अब आता है कि मैं जो कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चैप्टर. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी चैप्टर से सब कुछ जनरेट हो जाएगा. अगर आपको परसेंटेज चेंज आता है तो सबसे पहला जो चैप्टर कवर हो जाएगा आपका वो तो ऑब्वियसली परसेंट चैप्टर तो खुद ही कवर हो जाएगा. लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जहां से जनरेट होता है तो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन या रेशियो एंड मिक्सचर्स ऐसा बोलो तो ज्यादा बेटर है. एक ही बात में दो चीजें कवर हो जाएगी. रेशियो एंड मिक्सचर्स का जो चैप्टर है आप वो भी कवर कर लोगे. जैसे ही आप परसेंटेज चैप्टर अगर आपको आ जाता है तो मेरे को लगता नहीं कि फिर प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने की जरूरत पड़ती है. प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी ऑब्वियसली आपका खत्म हो जाता है. कैसे? किसी ने यहाँ पे बोलता है कि 10% इंक्रीज हुआ था किसी चीज में, किसी में बोल देगा कि 10% का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था, 10% का लॉस हुआ था, 10% का डिस्काउंट मिला था. तो आई थिंक जो चीज आप यहाँ पढ़ोगे उसी का कॉपी आपको यहाँ मानना है, वही चीज कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होगा, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट होगा. आई थिंक द सेम फॉर्मूला, दिस इज नथिंग फॉर्मूला लाइक दैट, बट आई थिंक कि जो बोलने का एक टर्मिनोलॉजी से कहते हैं वो चेंज हो जाएगा. उसके बाद में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी. सेम आप एज इट इज यहाँ पे पढ़ोगे. फाइन. थर्ड चैप्टर जो होता है वो इसी के हिसाब से जो चलता है, दैट इज एज अ सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं कि मैं कहूँ कि 1000 रुपीज का 10% से 10 ईयर्स का 30% से आपको इंटरेस्ट निकालना है तो 1000 का 10% निकाल लीजिए और 30% निकाल लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी विल गेट द आंसर. तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट. कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो रिपीटेटिव परसेंटेज ग्रोथ बताना पड़ता है. मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं. तो अभी चैप्टर्स की बात करते हैं ताकि आपका माइंड का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. चौथा जो चैप्टर आप इसमें कवर होता है दैट इज ऑफ वर्क एंड टाइम. वर्क एंड टाइम में क्या होता है? किसी ने कहा कि एक आदमी या एक कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन 10 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करती है, तो परसेंट में बोलने का तरीका ऐसा भी बोल सकते हो कि इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही जस्ट डज दैट 10% ऑफ दैट कंप्लीट वर्क. तो वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर होगा उसमें भी आप परसेंटेज से पढ़ाता हूँ और बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. तो आप इसको वर्क एंड टाइम को परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद कुछ और भी बातें कर सकते हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया. उसमें कई बार रिडक्शन आता है, एक्सेलरेशन होता है, परसेंट में चलता है, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो. ज्योमेट्री में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो आप पूरा अप्लाई कर सकते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी का तो टोटली 100% होता है. तो 100% को आप परसेंट के हिसाब से कन्वर्ट कराते हो तो आप उस वैल्यू को उस 100 के टर्म्स में भी वैल्यू को रख सकते हो. तो किसी भी चीज का परसेंटेज के बेस पे भी प्रोबेबिलिटी को आप
सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक जो 4 चैप्टर्स बोले हैं वो है, बाकी चैप्टर्स में मैं अप्लाई करता रहूंगा, बट आई थिंक ये तो बहुत प्योरली ही परसेंटेज से चलता है। ठीक है, तो जब इतनी बार परसेंटेज की है हमने कि परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने का तरीका सीख लेते हैं कि किसी भी चीज को परसेंट को फटाफट या जल्दी से कैसे निकालना है। फाइन, चलिए मैंने एक छोटा सा वैल्यू लिखा, फिर मैं इसी से पूरा समझाऊंगा आपको। मैंने आपसे कहा कि 22% ऑफ 1600 ये आपको निकालना है। तो पहला जो तरीका होगा वो तो आप लोगों को आता है, क्या? 22/100 मल्टीप्लाइड बाय 1600 कितना हो जाएगा? 352। 16 2 32, 360, यस 352। फाइन, लेकिन आपको कहोगे सर जल्दी निकालने के लिए क्या तरीका है? इस क्वेश्चन में माइट भी आपको लगे कि शायद टाइम लग गया, लेकिन और जो क्वेश्चन आएंगे आगे टफ, उसमें बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते हैं? फास्टेस्ट तरीका, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका आप पहले 10% निकाल लो। तो 10% कैसे निकालते हैं? जिन लोगों को नहीं पता 10% कैसे निकालते हैं उनके लिए थोड़ा सा बात समझा देता हूँ। 10% का मतलब 1/10 पार्ट, मतलब 1/10 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, या डिवाइड लगा दो, 10 का डिवाइड लगा दो, या 1/10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। और जो इतना भी नहीं सीखना चाहते उसको कहता हूँ राइट हैंड साइड से एक डिजिट जो भी है उसको छोड़ के एक डॉट लगा दो। तो इस नंबर का 10% कितना हो जाएगा? 160। सही। बात करें 1% की, तो 1% कैसे निकालते हैं? राइट हैंड साइड से दो डिजिट्स को छोड़ दो, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1/100 होगा, और दो डिजिट्स को छोड़ के आप 1% का वैल्यू निकाल लो, दैट इज 16। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब आपको सिर्फ यही पता है कि या तो आपको 10 की वैल्यू पता है या 1 की वैल्यू पता है। तो जो सारे परसेंट होते हैं वो आप इसी टर्म्स में तोड़ सकते हो। मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे तोड़ सकते हैं। फिलहाल आप पूरा इसी टर्म्स के अंदर तोड़ सकते हो। 22 रुपीज किसी को देना है आपको, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो इधर इन द टर्म्स ऑफ 10 रुपीज और इन द टर्म्स ऑफ 1 रुपीज। फाइन, और मिनिमम देना है। ऑब्वियसली हम मिनिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना होता तो फिर तो बात ही क्या है। 22 रुपीज अगर 10 रुपीज के मैक्सिमम दे सकते हो आप, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स को आपको मिनिमम करना है, तो 22 रुपीज में 10 वाले कितने दोगे आप? दो तो आप 10 वाले दे दोगे, और 1 वाले ऑब्वियसली कितने देने पड़ेंगे? दो ही 1 वाले देने पड़ेंगे। ठीक, 10 वाले दो, तो 10 टू 20 रुपीज यहाँ से हो जाएंगे, और 1 टू 2 के 2 कॉइन हो गए, तो आपके 22 रुपीज कन्वर्ट हो गए। लेट्स से आप ये समझ लो $1 की वैल्यू चल रही है लेफ्ट हैंड साइड पर $10, एंड दैट इज इक्वल्स टू 160, एंड $1 का वैल्यू कितना है? 16 है। $10 के दो लेने हैं, $1 वाले दो लेने हैं। $10 की वैल्यू कितनी है? 160। सो मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2, सो दैट इज 320। 1% का वैल्यू कितना है? 16। सो 16 टू 32, सो दैट इज व्हाट? 32। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 352। सही। आप कहोगे साहब ये तो बहुत आसान था, आपने तो जबरदस्ती टफ बना दिया, ये तो बहुत लंबा हो गया। लेकिन जैसे मैं इसका वैल्यू यहाँ पे हाफ और कर देता हूँ, देन आई थिंक आपको बड़ा तकलीफ होगा। 45/2 बन जाएगा आपका लिए वैल्यू, एंड देन उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। मेरे वाले काम में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये कितना हो गया? 22 तो हो ही गया। हाफ की वैल्यू और निकालनी है। 1% का वैल्यू कितना है? 16। तो हाफ परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। 352 में अगर 8 और जोड़ दो, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हुआ। आपने क्या किया? आपने